तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समरस्लैम 2024 के फाइनल स्टेज लीग को देखते हुए। तो भाई ऑलमोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सब बना लिया। वैसे तो बनाना ही क्या था, एक रिंग बनाना था, रैम्प बनाना था, तो बना लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्रेंस भाई वही है, सेम हमेशा आपके सारे इवेंट्स की तरह ही जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कराती है। स्टेज के नाम पे कुछ नहीं भाई, बस एक एलईडी स्क्रीन एंटर कर लो, बहुत बड़ी बात होगी, आसान हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, एक थोड़ा सा अंतर है, वो आप देख सकते हो कि मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने पिलर्स बिल्ड करके रखे हैं, इसमें इन्होंने स्क्रीन्स लगा के रखी है, साथ में लाइट्स भी ऐड कर रखी है। तो ये कुछ तो डिफरेंस है। एंड मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में भी 3 है। तो ये जितना इस एंगल से दिख रहा है उस हिसाब से टोटल 6 पिलर्स हैं। तो ये कुछ तो डिफरेंस लाएगा, लेकिन पता नहीं भाई इतना क्या ही क्रेजी कर देगा। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जब तक स्टेज नहीं बनाती है तब तक भाई कुछ भी मैसिव नहीं होने वाला। ये इनको सुधारना पड़ेगा, करना पड़ेगा ठीक। मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के स्टेज में भी इन्होंने अभी नाकामी ही दिखाई है। एंड रेसलमेनिया तक में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो समरस्लैम से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अभी के हिसाब से कर्व रैंप है, लंबा रैंप है। आप ये ड्रोन शॉट देख सकते, ये ड्रोन शॉट देखोगे आपको इससे आइडिया लगेगा कि रैंप कितना लंबा होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि चलो एटलीस्ट भाई रैंप तो लंबा है। आधे से ज़्यादा जो है स्ट्रेट रैंप है, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ मान के चलो 40-30% एरिया है वो कवर्ड है कर्व रैंप से। एंड उसके बाद यहाँ पर रिंग के ऊपर कैनोपी देख सकते हो, ताकि बारिश वगैरह हो तो भी रेसलर्स बिल्कुल सेफ रहें रेसल करने के लिए। सिर्फ बैरिकेडिंग बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। ऑलमोस्ट इन्होंने सारे सीट्स भी लगा दिए, तो बढ़िया है भाई, अच्छा है। फाइनल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड समरस्लैम का स्टेज इज ऑलमोस्ट डन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड देख लेते हैं हम लोग समरस्लैम के टिकट सेल्स को लेके लेटेस्ट अपडेट। बहुत सारे टिकट्स बिक चुके हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। लास्ट टाइम अपडेट मैंने आपको आई गेस परसों बताई है एंड अभी ये है लेटेस्ट अपडेट। आप देख सकते होगे अभी सिर्फ भाई अवेलेबल टिकट्स 2626 है, यानी 26 करेंट सेटअप कैपेसिटी तो भाई 56,646 की डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 54,020 टिकट्स। पिछले 2 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लगभग 3,500 टिकट्स बेच डाले, यानी 3,472 टिकट्स पिछले 2 दिनों के अंदर निकल गए। मैं आपको बता रहा था ना, जैसे ही समरस्लैम क्लोज जाएगा ये टिकट्स धराधर बिकने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेट करते हैं बिल्कुल एंड का, कि क्या पता हो सकता है अगर टिकट्स ना बिके तो प्राइस नीचे जाए। वैसे नॉर्मली ये प्राइसिंग ऊपर ही जाती है, लेकिन लोग फिर भी वेट करते हैं। प्लस लोकल्स भी होते हैं जो कि ऑन द स्पॉट टिकट्स खरीदते हैं सिर्फ इवेंट में घुसने के लिए, कि अच्छा ऐसा भी है क्या, चलो मैं भी चल जाता हूँ, ऐसा वो वाला सीन होता है। तो ऐसे में भाई ये भी एक मेजर रीजन है कि एंड में टिकट्स क्विकली बिक जाते हैं। अभी के हिसाब से ये जो टिकट्स है बचे हुए, कितने बच गए भाई, 2,626, ये भी आपको आज रात में नहीं तो कल सुबह होते होते निकल जाएंगे भाई सारे के सारे। एंड कंप्लीट सोल्ड आउट इवेंट जाएगा, यानी कि 55,000 से ऊपर लोग, यानी एक्यूरेटली 56,000 से ऊपर लोग आपको समरस्लैम क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। मे भी हम लोग सिर्फ कुछ घंटे दूर हैं, मुश्किल से 24 घंटे दूर हैं ट्राइबल चीफ के रिटर्न को देखने से। अब रोमन रेंस कल समरस्लैम में मोस्ट लाइकली वापस आने वाले हैं। इसको लेके और भी बहुत सारी अपडेट्स है मेरे पास, जो कि मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो आप वेट करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करो, बिकॉज इसके अलावा भी और भी कई सारी मेजर अपडेट्स है। तो वो सब अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना पड़ेगा। अभी क्या अपडेट है रोमन को लेके, तो रोमन के रिटर्न के बाद उनके लिए क्या प्लान्स होने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको किस तरीके से प्रेजेंट करने वाली है, इसको लेकर रेसलवोर्ड्स की रिपोर्ट है। एंड इंटरेस्टिंगली ये रिपोर्ट जस्ट समरस्लैम से पहले निकल के सामने आई है, जो कि और ज़्यादा इंडिकेट करती है कि रोमन कल शायद आ ही जाएंगे वापस। आप देख सकते हो ट्वीट रेसलवोर्ड्स का कहते हैं, विद द इम्पेंडिंग रिटर्न ऑफ रोमन रेंस, sources state one of the discussed ideas is focused around Reigns claiming to be the original tribal chief in response to the last few months of Solo Sikoa's proclamations। तो कहना है इनके सोर्स का कि WWE एक आइडिया डिस्कस कर चुकी है, वो ये है कि रोमन रेंस जब वापस आएंगे तो वो खुद को क्लेम करेंगे एज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। तो ये चीज़ हम लोग पहले से ही स्पेकुलेट कर रहे हैं, ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन। तो ऐसे ही भाई ओजी रोमन रेंस यानी कि ओरिजिनल रोमन रेंस खुद को ही ओरिजिनल ट्राइबल चीफ क्लेम करेंगे। मैं ओरिजिनल रोमन रेंस कह रहा हूँ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ क्लेम करेंगे रोमन रेंस खुद को। तो अभी के हिसाब से रोमन को लेके ये अपडेट है। अब ये ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाली चीज़ मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ सोलो सिकोआ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस रॉक तक भी जाएगी, बिकॉज सोलो के बाद
शायद रॉक भी ट्राइबल चीफ बन सकते हैं। इसको लेके भी अपडेट है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी प्रेडिक्शन वीडियो आएगी इसके बाद, तो उसका आप वेट करना। फिर उसके बाद आएगी जो अपडेट्स वीडियोस हैं उनका भी वेट करना, उनमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। अभी के हिसाब से कहा जा रहा है, रसल वोट्स का कहना है कि रोमन रेंस के रिटर्न के बाद वो खुद को क्लेम करेंगे एज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, यानी कि साफ बताया जा रहा है कि रोमन सीधा सोलो सिक्वा के अगेंस्ट जाने वाले हैं। सोलो सिक्वा ने खुद को प्रोक्लेम करा कि वो है रियल ट्राइबल चीफ, ऐसे हैं ट्राइबल चीफ, वैसे हैं ट्राइबल चीफ। तो रोमन रेंस आके बोलेंगे मैं हूं द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है हार्डी बॉयज़ को लेके। कल मैं आपको बता रहा था कि जेफ हार्डी, मैट हार्डी दोनों स्पॉट करे गए हैं क्लीवलैंड में। दोनों ही यानी कि हार्डी बॉयज़ भाई प्रेजेंट हैं समर स्लैम के वेन्यू पे। अब क्यों है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों से इनकी मुलाकात भी हुई है। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों से मिले हैं, एक मीटिंग करी इन्होंने हायर अप से। आप देख सकते हो कि PW इंसाइडर की अपडेट है, कहा जा रहा है मैट एंड जेफ हार्डी मेट विद डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स अर्लियर टुडे इन क्लीवलैंड ओहायो। No word on what was discussed, but have heard that some content was filmed to be rolled out via WWE Digital as well। तो कहा जा रहा है, PW इंसाइडर का कहना है कि मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी WWE के ऑफिशियल से मिले क्लीवलैंड ओहायो में, जहां पे समर स्लैम होने वाला है। अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या डिस्कस हुआ क्या नहीं, लेकिन इन्होंने ये सुना है कि ये कुछ फिल्म भी कर रहे हैं WWE डिजिटल के लिए, यानी कि WWE के किसी प्लेटफॉर्म पे इनका कुछ आ सकता है। तो ये वो भी कर रहे हैं साथ में। अब मेन डिस्कशन क्या है वो मुझे नहीं पता, बिकॉज इस चीज़ के लिए ये क्लीवलैंड क्यों आएंगे, WWE अपने हेडक्वार्टर्स में भी कर सकती है, वहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। क्या ये क्लीवलैंड में आए हैं, इसका मतलब है कि समर स्लैम में आ सकते हैं, बिकॉज WWE सिर्फ 2 दिन के लिए आई है क्लीवलैंड। तो यहाँ पे अगर ये बुला रहे हैं जेफ हार्डी, मैट हार्डी को, तो कुछ तो सस्पिशियस है। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, कमेंट करके बताना। बाय द वे ये लोग प्रॉपर्ली साइंड नहीं है TNA के साथ में। मैंने सुना कहीं पे कि भाई ये एक अजीब तरीके से डील के अंदर है, मतलब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपर नहीं कर सकते। ये जब आना होगा तो पैसे लेंगे, नहीं आना होगा तो नहीं लेंगे। बेसिकली एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ में इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी की तरह पे ये काम कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन यहाँ पे यही कुछ बताया जा रहा है। तो ये मिले WWE के ऑफिशियल से क्लीवलैंड ओहायो में। क्या आपको लगता है कि कोई चांस है, कोई आपको स्पॉट दिख रहा है ऐसा जहाँ पे अपीयर हो सकते हैं? स्पॉट वैसे मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यू नेवर नो भाई, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है गुंथर एंड जॉन सीना को लेके। तो WWE इनके मैच को डिस्कस कर रही है अगले साल के लिए ऑलरेडी। अगले साल जॉन सीना जाने वाले हैं रिटायरमेंट टूर पे, साल एंड होते होते वो रिटायर हो जाएंगे। तो WRKD रेसलिंग की अपडेट है, आप देख सकते होगे। जॉन सीना वर्सेस गुंथर इज अ मैच करेंटली पेंड इन टू टेक प्लेस ड्यूरिंग सीनाज रिटायरमेंट टूर इन 2025। पेंड मतलब आप प्लान कह सकते हो इसको। तो जॉन सीना वर्सेस गुंथर का जो मैच है वो 2025 के लिए WWE प्लान कर रही है। अभी तो एटलीस्ट ये प्लान है, एंड ये मैच आपको देखने को मिलेगा सीना के रिटायरमेंट टूर में। अब ये कब होगा वो देखना होगा, साथ में ये भी देखना होगा कि क्या जब ये मैच होगा तो गुंथर उस टाइम वर्ल्ड चैंपियन होंगे, बिकॉज चांसेस हैं कि गुंथर समर स्लैम के अंदर यानी कल बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन। तो अगर ये बनेंगे तो आई डू थिंक कि इनकी रेन लंबी हो सकती है। एंड अगर इनकी रेन लंबी होगी एंड अगर सीना 2025 में इनको फेस करने वाले हैं, तो देन ये टाइटल मैच भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है, मैच तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब टाइटल मैच होगा या नहीं वो देखना होगा। अभी गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो अभी कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। बहुत कुछ मसाला आ जाने वाला है, लाइव स्ट्रीम भी हम लोग करने वाले हैं आज, तो उसको भी मैं शेड्यूल करके आपको नोटिफाई कर दूंगा किसी वीडियो में एंड कम्युनिटी पोस्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। कल इवेंट के दौरान लाइव ट्वीटिंग होगी, फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।